तो नहीं भाई, जितने भी आरसीबी के फैंस हैं उनके लिए पहले दिन ही एक बहुत बम्पर खुशखबरी आई है। आरसीबी ने जीत के साथ आगाज किया है। जो लोग बोल रहे थे कि 18 का संयोग आरसीबी के साथ इस बार रहेगा और आरसीबी चैंपियन बनेगी आईपीएल का, तो क्या लग रहा है कि भाई जो आगाज हुआ है, जैसा आगाज हुआ है आरसीबी का, विराट की सेना का, क्या लग रहा है? नहीं, सबसे मोर्चा मार पाएंगे? नहीं, सबसे पहली बात तो ये है कि अभिषेक, जैसे कि पिछली वीडियो में तूने बोला भी था कि ये 18 का संयोग है। 18 नंबर जर्सी विराट कोहली, 18वां ये कैंपेन भी चलाया आरसीबी ने। हाँ, और 18वां ये सीजन, और उसके बाद पहले ही मैच में इतना डोमिनेट तरीके से, बिल्कुल डोमिनेटिंग वे में खेला है, जीत कर आना, और वो भी पिछले सीजन का चैंपियन बिल्कुल जो टीम है उसको अगर आप हरा देते हो, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये आपके कॉन्फिडेंस को बहुत ज्यादा बूस्ट बिल्कुल। मतलब जो लोग ये सोचते थे ना कि आरसीबी के साथ लक फैक्टर साथ नहीं रहता, आरसीबी के साथ आरसीबी को लक फैक्टर जो है वो मिसिंग रहता है आरसीबी के साथ। तो इस मैच को अगर वो उन्होंने देखा होगा, सभी लोगों ने देखा होगा, तो आरसीबी का जो लक फैक्टर था ना इस मैच में साथ था। वही 18 का जो संयोग हो गया। मतलब उसके पीछे कारण बता देता हूं आपको। कारण यह है कि मतलब 107 रन पर मात्र एक विकेट था, और मतलब रहाणे और सुनील नारायण दोनों एकदम ताबड़तोड़ अंदाज में खेल रहे थे, और लग रहा था कि 200 तो आराम से बनता। मतलब कोई शक और कोई शुबा थी ही नहीं कि बोर्ड पर 200 रन केकेआर तो आराम से ठोकती, 200 के आगे भी जाती। लेकिन जिस तरह फिर कोलैप्स होता है, मतलब लक फैक्टर जो आता है फिर आरसीबी के लिए गेम में, रसिक सलाम सुनील नारायण को 44 रन पर आउट करते हैं, और उसके बाद वो बहुत बड़ा मतलब टर्निंग पॉइंट था पूरे इस गेम का। दूसरा विकेट गिरता है, और उसके बाद तो फिर विकेटों की झड़ी लग जाती है, और ऑलमोस्ट 130 फिर कृणाल पांड्या आते हैं, और फिर तो विकेटों की झड़ी लग जाती है। हाँ, जैसे कुणाल पांड्या का मुझे एक्चुअली में लक फैक्टर इस पूरी टीम में इसलिए भी कह सकते हैं। कुणाल पांड्या को मुझे याद नहीं है कि मतलब बहुत बार उन्होंने 3 विकेट लिए हैं, लेकिन इतने क्रूशियल टाइम पर, इतने इंपॉर्टेंट टाइम पर उन्होंने जो विकेट आज लिए हैं, और मैन ऑफ द मैच भी कुणाल पांड्या बने हैं। लेकिन जिस और जो भी विकेट उन्होंने लिए हैं वो इतने इंपॉर्टेंट विकेट थे, और ऐसे टाइम पर उन्होंने वो विकेट लिए, बिल्कुल, जो कि पूरी तरीके से उन्होंने आरसीबी का पूरा मतलब जो आरसीबी पूरी तरह से हावी हो गई उसके बाद। नहीं तो एक बार जब 107-106 रन थे, तो उस समय मैं भी यही सोच रहा था कि भाई 200 ये मिनिमम स्कोर लग रहा था, मतलब मिनिमम ये 200 जा रहा है। लेकिन उसके बाद केकेआर को 174 रन पर रोकना, और उसके बाद मतलब अभी 22 या 23 बॉल और बाकी रहे थे, 22-23 बॉलों से पहले ही इस मैच को आरसीबी ने जीतना, ये दिखाता है कि इस बार आरसीबी का कप पक्का है। बिल्कुल। मतलब कृणाल पांड्या ने कोलैप्स किया, उसके बाद फिर किंग कोहली, चेज मास्टर, एक बार फिर से बताया कि क्यों उन्हें चेज मास्टर कहा जाता है। मतलब जिस अंदाज में किंग कोहली और फिल सॉल्ट का नाम लेना नहीं भूलना होगा। पहले अगर किंग कोहली पर आऊं, तो किंग कोहली का ये 400वां मैच था T20 का, आई थिंक, और 98-50 उन्होंने लगा चुके हैं। इस मैच में भी उन्होंने 50 लगाए, 30 बॉलों पर उन्होंने अपने 50 रन पूरे करे, और ऑलमोस्ट 34 बॉल उन्होंने खेले, 59 रन उन्होंने बनाए, 4 चौके और 3 छक्के उन्होंने अपने इस पूरे मैच में लगाए। और जैसे कि चैंपियन ट्रॉफी में वो रिदम में थे, उसी रिदम को कंटिन्यू करते हुए आज का मैच भी उन्होंने जिताया, और ये दिखाता है। सिद्धू साहब ने तो कमेंट्री में एक बहुत ही खास बात की है आज। सब लोग बोलते हैं किंग कोहली, वो बोलते हैं कि मैं तो इसे किंग मानता ही नहीं हूँ, मैं इसे किंग का भी किंग मानता हूँ, शहंशाह बोलता हूँ इसे। तो फिर वीरेंद्र सहवाग थे, वीरू भाई, वो बोलते हैं, उस पर रिप्लाई करते हैं बड़ा ही अपने अंदाज में, और उन्होंने एकदम गजब की रिप्लाई की। उन्होंने वो बोला, मतलब वीरेंद्र सहवाग बोलते हैं, वीरू भाई बोलते हैं कि ये पहले शहंशाह बनने के लिए आपको पहले किंग तो बनना पड़ेगा, तो विराट पहले किंग बने, और अब सिद्धू पाजी आपने उन्हें शहंशाह का दर्जा दे दिया है, तो अब शहंशाह हो गए हैं विराट को। मैं वही कह रहा हूँ अभिषेक, जो उनको पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में चेस मास्टर बोला जाता है ना, उसका एक बार फिर से उन्होंने मतलब उसका प्रमाण दे दिया। और पहली चीज तो ये है कि भाई आरसीबी ने पहले टॉस जीता, पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया, और कोलकाता को 174 रन पर रोका, और उसके बाद इस मैच को डोमिनेट तरीके से जीता किया। और रजत पाटीदार पहले मतलब इस पूरे सीजन का मतलब आरसीबी के वो पहले कप्तान हैं, और कप्तानी में उन्होंने ये मैच जीत चुके हैं। मतलब आई थिंक 3 या 3.5 ओवर पहले ही वो ये मैच को जीत चुके थे। और कोहली से भी खतरनाक जो खेल रहे थे ना चेज करते हुए, वो थे फिल सॉल्ट। और फिल सॉल्ट वही प्लेयर है, वही स्टार खिलाड़ी हैं जो पिछले सीजन जिन्होंने केकेआर को चैंपियन बनाने में एक बहुत बड़ा रोल निभाया।
तो फिल सॉल्ट ने जो गजब की मतलब एग्रेसिव जो बैटिंग की है ऊपर से, जो तड़ी लगाई है फिल सॉल्ट ने, मतलब केकेआर को पस्त कर दिया। 56 रन उन्होंने बनाए, 56 रन उन्होंने बनाए। और जिस तरीके से कोहली और फिल सॉल्ट ने स्टार्टिंग दी केकेआर, एग्रेसिव एकदम एग्रेसिव, और वहां से जो स्टार्टिंग उन्होंने दी वो बहुत, वरुण चक्रवर्ती ने उनका विकेट लिया। और वरुण चक्रवर्ती जिनको मतलब नो डाउट उनकी बॉलिंग में कोई डाउट नहीं है, परिचय का कोई मोहताज नहीं है, उन्होंने उनका विकेट लिया। लेकिन जिस अंदाज में फिल सॉल्ट खेल गए, मुझे लगता है कि पूरा मतलब स्टार्टिंग उन्होंने इतना गजब का दे दिया था कि आरसीबी को हार का कोई मतलब उन्होंने छोड़ा ही नहीं था। मतलब कृणाल पांड्या की आपने बात की, 3 विकेट लिए और मैन ऑफ द मैच भी उन्हें ही मिला है, 29 रन। प्लेयर ऑफ द मैच कृणाल पांड्या ही बने हैं और गजब का मतलब कोलैप्स करवाया पहले तो केकेआर का, जिसके कारण 174 रन पर केकेआर की जो पारी है वो सिमट गई और फिर आरसीबी ने एग्रेसिव अंदाज में चेस किया। एक्चुअली मैं अभिषेक सबसे पहली बात तो ये कह दूं कि ये जो आरसीबी की टीम है ना इस बार दिख रही है पहले ही मैच में, हालांकि ये बहुत जल्दीबाजी होगी कहना, लेकिन फिर भी मैं ये कह रहा हूँ कि जो पहले ही मैच में इन्होंने दिखाया, अगर इसको ये कंटिन्यू करते हैं तो मुझे लगता है कि ये सेमीफाइनल फाइनल तक तो ये जाने वाली टीम है। हालांकि ये बहुत जल्दी होगा कहना, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ, लेकिन ये था कि आज के टीम में जितने भी इनके मतलब प्लेयर एकजुट होकर खेलना और कंट्रीब्यूट करना टीम के लिए, मतलब साफ दिख रहा था कि एक मिशन के साथ उतरे हैं मैदान कि आईपीएल इस बार जीतना है किसी भी हाल में। जैसे मतलब कुणाल पांड्या की अगर बात करें, कुणाल पांड्या ने इंपॉर्टेंट विकेट लिए और इंपॉर्टेंट टाइम पर लिए। जैसे उन्होंने सेट अजिंक्य रहाणे को आउट किया, फिर वेंकटेश अय्यर, उसके बाद रिंकू सिंह जो बहुत खतरनाक, मतलब तीनों मतलब जो इंडियन कोर थे केकेआर के, उनको उड़ा दिया। उसके बाद पूरी तरीके से आरसीबी बैकफुट पर केकेआर पूरी तरह से आ गई। तो मुझे लगता है कि अगर यही योगदान पूरे टीम का पूरा सीजन रहता है, बिल्कुल नहीं, मुझे लगता है कि इस बार फैंस को, शायद आरसीबी फैंस को मतलब इस बार खुश होने की जरूरत है। और जो लोग आरसीबियंस को चिढ़ाते थे, आरसीबी के फैंस को जो चिढ़ाते थे, ट्रोल करते थे और मतलब मिमिक्री बनाते थे उनके बारे में, और मुझे जहां तक ना याद आ रहा है कि आरसीबी कुछ नहीं कर पाएगी, आरसीबी के साथ तो लक फैक्टर है ही नहीं, मतलब ये तो हारने के लिए ही बने हैं, इस बार तो लक आरसीबी को आरसीबी तक कह दिया गया। तो ये सारे लोग जितने हैं ना वो अंडरग्राउंड हो जाएंगे, जिस तरह से लक फैक्टर इस बार आरसीबी के साथ दिख रहा है। 18 का संयोग तो है ही। अभिषेक मुझे ये लगता है ना कि इस बार जिस तरीके से ये टीम कर रही है, हालांकि बहुत जल्दी होगा, पहला ही मैच है, लेकिन आप चैंपियन टीम को हराते हो, इसका मोरल अपने आप ही ऊपर हो जाता है। जो 18 साल बाद, मुझे लगता है कि आई थिंक 18 साल पहले भी 18 साल का बदला हेड टू हेड अगर मैच की बात अगर करें तो मुझे लगता है कि आरसीबी और कोलकाता का ही मैच हुआ था। आज से ठीक 18 साल पहले साल 2008 में आरसीबी और केकेआर आमने सामने थी। आईपीएल के इतिहास का पहला मैच खेला गया था आरसीबी और केकेआर के बीच, और वो मैच हुआ था चिन्नास्वामी में, आरसीबी के होम ग्राउंड। और मैकुलम का वो 158 रन की पारी, और वहीं से टेक ऑफ हो गया था। और उसके बाद मुझे जहां तक लग रहा है हेड टू हेड अगर मैच की बात करें तो कोलकाता और आरसीबी के बीच आज तक 33 या 34 मैच खेले गए, 34 या 35 भी हो सकता है, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, हेड टू हेड केकेआर आ गए 33 या 34 मैच हुए हैं, जिसमें से कि 20 मैच आई थिंक कोलकाता जीती है, 14 मैच आरसीबी, 14 या 15 मैच आरसीबी जीती। तो अगर रिकॉर्ड की अगर बात करें तो कोलकाता हमेशा भारी रही, लेकिन इस मैच में, इस सीजन में आते ही आरसीबी ने जिस अंदाज में कोलकाता को हराया है, ये और टीमों को भी चैलेंज है कि भाई इस बार हम थोड़ा सा हटके बिल्कुल, इस बार हम चैंपियन ट्रॉफी, इस बार हम मतलब ट्रॉफी उठाने वाले। मतलब जो यूनिटी दिख रही है, जो मिशन दिख रहा था साफ, मतलब हर प्लेयर के जो खेलने का जो अंदाज था ना आज ग्राउंड पे, एकजुट होकर खेल रहे थे। रजत पाटीदार एज ए कैप्टन 34 रन उन्होंने भी बनाए और बेहतरीन उन्होंने खेला। और यूनिटी की बात है तो यूनिटी का सबसे बड़ा एग्जांपल ये था आज आरसीबी के लिए कि आरसीबी यूनिटी से कैसे खेल रही थी। उनका सबसे घातक गेंदबाज जो था भुवनेश्वर कुमार, 10 करोड़ 75 लाख रुपए में आरसीबी ने खरीदा था भुवनेश्वर कुमार को, और वो मैच से ठीक पहले इंजर्ड हो गए। सब हैरान हो गए कि प्लेइंग 11 में भुवनेश्वर कुमार नहीं है। आईपीएल के इतिहास के वन ऑफ दी सक्सेसफुल बॉलर्स, फास्ट बॉलर्स, उनका नाम नहीं है। फिर आरसीबी की जो मैनेजमेंट है उन्होंने खुद बयान दिया कि भुवनेश्वर कुमार चोटिल हैं और वो हल्का फुल्का निगल है उन्हें, और अगले मैच से वो ज्वाइन कर लेंगे जैसा लग रहा है अभी एज ऑफ नाउ जो सिचुएशन है। तो फिर ये एक बहुत बड़ा झटका था। उसके बावजूद मोरल डाउन नहीं हुआ प्लेयर्स का,
एकजुट होकर खेले और क्या अंदाज दिखाया मतलब खेलने का। हाँ, फिलहाल तो यही है कि भाई आरसीबी पहला मैच जीत चुकी है, कोलकाता पहला मैच ही हार चुकी है, मतलब अंक तालिका में अभी सबसे ऊपर आरसीबी है, हालांकि और कोई टीम है नहीं तो ऑब्वियसली आरसीबी ऊपर है। तो वैसे आपको बता दे कि हम आरसीबी के सपोर्टर्स नहीं है, मैं सीएसके का सपोर्टर हूँ। भाई साहब मुंबई इंडियंस को सपोर्ट करते हैं शुरू से। मैं तो बचपन से सीएसके का सपोर्टर हूँ और ये मुंबई इंडियंस के। लेकिन थोड़ा फेवर विराट कोहली के लिए जाता है। विराट कोहली देश के लिए जो इन्होंने किया है, इतना कुछ किया है, आज तक कुछ मतलब ट्रॉफी नहीं जीती है, इसके लिए थोड़ा विराट के लिए थोड़ा सा बुरा लगता है। बट हाँ, एटलीस्ट आप गेम को देखते हो और अगर until or unless सीएसके खेले या एमआई खेले तब तो हम नहीं सपोर्ट करेंगे आरसीबी को उस मैच में। हाँ। लेकिन अगर वो दोनों टीम नहीं खेल रही हैं तो हम आरसीबी को पूरा सपोर्ट करेंगे। बिल्कुल। हाँ, क्योंकि एक इमोशनल सपोर्ट विराट कोहली के लिए है। हाँ, ऑब्वियसली रहेगा, हमेशा रहेगा। और विराट कोहली के लिए, और क्योंकि विराट कोहली ना उनके लिए सिंपैथी भी इसलिए नहीं कि बहुत बड़े स्टार है, सिंपैथी इसलिए क्योंकि वो आरसीबी के लिए अकेले लड़ते हुए दिखते हैं यार, हमेशा अकेले लड़ते हुए दिखते हैं। तो मुझे लगता है कि इस बार अगर वो जाते हैं तो अच्छा ही है। और पहले ही मैच में उनका शानदार प्रदर्शन जो रहा, मुझे लगता है कि वो बेहतरीन था और बेहतरीन होने वाला है। नॉट आउट वो रहे हैं भाई, बढ़िया, इससे बेहतर शुरुआत हो नहीं सकती। लेकिन तो भाइयों, जैसा कि सिद्धू पाजी ने कहा है, किंग नहीं शहंशाह है। हाँ, किंग का किंग है वो, शहंशाह। बिल्कुल। तो उसी नोट पर किंग ने, शहंशाह ने जो बोल लिया, एक तरफा अंदाज में इस मैच को जिता दिया आरसीबी को। बिल्कुल। हाँ, फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपने ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है भाई, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारा नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करें। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।